हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आर एस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का ये सेकंड क्लास है, दूसरा क्लास है। और पहली क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट। बेसिक में बात कर रहे हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का हिस्ट्री, कि ट्रिग्नोमेट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ और किस किस ने योगदान दिया। ये डिस्कशन हम लोग पहली क्लास में कर चुके थे। यदि आप अभी हमारा दूसरा वीडियो देख रहे हैं तो पहला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि कंटिन्यूसली सारे वीडियो देखेंगे। जब आप वन बाय वन सारे वीडियो देखेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री ठीक से समझ में आएगा। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस का आपस में रिलेशन। तो जैसे मैंने पिछली क्लास में सिखा दिया था, फिर अभी इस क्लास में भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। जैसे साइन थीटा, अब साइन थीटा का किससे कनेक्शन होता है? साइन थीटा का कनेक्शन होता है कॉसेक से। किससे होता है? कॉसेक थीटा से। तो यहां से आपका एक और रिलेशन जनरेट होता है कि अगर कॉसेक थीटा को ट्रांसफर करके ले आएंगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये सिचुएशन आपके एग्जाम में आएगी, ये सिचुएशन आपके क्वेश्चन में आएगी और वहां पर कैंसिल होकर के 1 मिला करेगा। तो जब हम शॉर्ट तरीके से 1 कर दिया करेंगे तो वहां समझ में नहीं आएगा कि 1 कैसे कर दिया है। इसलिए साइन और कोसेक का यहाँ रिलेशन आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, इसी तरीके से देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में क्या है ना, फॉर्मूले बहुत हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को अगर क्रम से पढ़ा जाए, 1 बाय 1 पढ़ा जाए और एक एक फॉर्मूले को पढ़ने के बाद उस पर क्वेश्चंस लगाए जाएं तो चीजें बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। हम क्या करने वाले हैं, अभी जितना कंसेप्ट हम आपको सिखाएंगे इसका हम प्रैक्टिस कराएंगे। प्रैक्टिस मतलब हमारा जो तीसरा वीडियो आएगा वो आएगा नंबर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, यानी कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। जितना पढ़ाएंगे उस पर बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे कि ये देखिए कंपटीशन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं इनको कैसे हैंडल करना चाहिए। तो दोस्तों, खुश हो जाइए, मस्त तरीके से स्टडी करिएगा, क्योंकि अब आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान होने वाला है, रियली बहुत आसान होने वाला है। आप अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए और एक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, एक ग्रुप में जिसमें आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जिससे भी आप जुड़े हुए हैं, एक बार आप शेयर कर दीजिए। शेयर करने के बाद आप वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि स्टार्टिंग से एंड तक आपने क्या क्या सीखा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि पेपर और पेन लेके बैठिएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत शानदार और बहुत आसान है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हर जगह आती है, हर कंपटीशन में आती है। अब तो देखना आगे आने वाले जमाने में हर एग्जाम में एडवांस मैथ आएगा, क्योंकि कंपटीशन को टफ करना है। तो एडवांस मैथ ही एक ऐसा पार्ट है मैथमेटिक्स के अंदर जहां स्टूडेंट में गैप बनाया जा सकता है। और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि ये 10वीं क्लास से आप पढ़ रहे हैं ना, 10वीं क्लास का ही टॉपिक है। तो दोस्तों, इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। तो जब हम कॉसेक थीटा को इधर ले आएंगे तो ये एक रिलेशन जनरेट होगा। दूसरा, आपको पता होगा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा। अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है तो अगर सेक थीटा को इधर ले आओगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। अगर सभी आइडेंटिटीज को, सभी कंसेप्ट को आपके सामने ड्रॉ किया जाए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तीसरा कंसेप्ट इसमें आता है टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। और अगर हम कॉट थीटा को ट्रांसफर कर लें तो क्या बन जाना है दोस्तों? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कॉस और सेक अपोजिट होते हैं, टेन और कॉट अपोजिट होते हैं। तो दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने कंसेप्ट दिया था लाल बटे कक्का। ये लाल बटे कक्का ये छोटी चीज नहीं है, आपको मैं बताऊंगा कि लाल बटे कक्का का यूज कहां कहां और किस तरीके से होना है। यहां पर मैंने बताया था कि लाल बटे कक्का में यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे कॉस होता है, यहाँ पे टेन होता है, यहाँ पे कॉसेक होता है, यहाँ पे सेक होता है और यहाँ पे कॉट होता है। तो आप देख रहे हैं कि साइन का अपोजिट कॉसेक,
कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट है, तो उन्हीं अपोजिट के कनेक्शन से यहाँ पर 1 आ रहा है। ऐसा कई बार होगा, ऐसी कई सिचुएशन आएंगी जहां टेन और कॉट में इक्वेशन दी जाएगी और वो कैंसिल होकर के 1 आएगा। दोस्तों ये बात आपको समझनी होगी, बहुत आसान है, मैं 1 बाय 1 चीजें बताऊंगा और आपकी समझ में आती जाएंगी। इनके साथ साथ इसी लाल बट्टे कक्का का कंसेप्ट आगे बढ़ाया जाए तो दोस्तों लाल बट्टे कक्का का कंसेप्ट बन के आता है ट्रायंगल से, त्रिभुज से। और दोस्तों ये वाली जो भुजा होती है इसे हम लोग कर्ड कहते हैं, इंग्लिश में इसे हाइपोटेनियस कहते हैं। ये वाली जो भुजा होती है इसे हम लोग लंब कहते हैं, इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये वाली जो भुजा होती है इसे आधार कहते हैं। दोस्तों त्रिभुज को आप छोटा ना समझें, त्रिभुज भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ ही है कि त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच संबंध स्थापित करने को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो दोस्तों आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि ये क्या चल रहा है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री में आप सोचेंगे बहुत आसान चीज चल रही है। दोस्तों ये आसान नहीं है, हम जब आपको क्वेश्चन कराएंगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस में फंस जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये बेस क्लियर कर लीजिए। अगर हमारे साथ आपका बेस क्लियर होगा तो आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगी और आज के बाद क्वेश्चन भी बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो मुझे बताइए आप कैसे हैं। मैंने इतनी सारी चर्चा की क्योंकि एकदम से आके मैंने आप पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, घर पर हैं, सुरक्षित रहिए, मेहनत करते रहिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि प्लीज़ हेल्प करिएगा। हेल्प करने का मतलब है आपका कुछ पैसा नहीं लेना मुझे भी, क्योंकि वो तो पैसा जब लेना होगा तब लेना होगा। अभी तो मुझे आपकी केवल इतनी हेल्प चाहिए कि आप एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब अगर आप नहीं किए तो कर लीजिए। और अपने दोस्तों में जब भी आप कभी किसी रिलेशन में जाते हैं, फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, तो एक बार आप उससे बोलिए कि ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है, आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो इतना मेरे लिए करिए। अगर आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे तो ये क्लास कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंड करती हैं चीज़ें। जब आप लोग ज़्यादा अच्छा माहौल नहीं क्रिएट करते हो तो मन बिगड़ जाता है। जब ऑफलाइन में आप इतनी अच्छी क्राउड में पढ़ते हो तो फिर ऑनलाइन में भी आपको इसी तरीके का इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि लाइव क्लास का अगर आप मुझे डिमांड कर रहे हैं तो लाइव क्लास में बहुत जल्दी से देना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस पैंडेमिक की स्थिति में लाइव क्लास चलाना थोड़ा कॉस्टली हो रहा है मेरे लिए। तो अब वही है कि पैसे का एक मेन प्रॉब्लम है। और आप जानते हो कि जो प्राइवेट टीचर्स होते हैं, कोरोना में उन्हीं पे सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ठीक है, अब जैसा भी है आपके साथ समय काटना है। और ये मैंने अपनी सेटअप जो बनाया है मैं आपको दिखाऊंगा एक वीडियो में कि मेरा सेटअप कैसा है ना। ये सेटअप मैंने बहुत तो मुश्किल से क्रिएट किया है, काफ़ी पैसे भी लगाए मैंने, बट वो उतना ज़्यादा मुझे पब्लिसिटी नहीं मिल पाई। आप लोगों की भी गलती नहीं कह सकते हैं, लेकिन यही है कि सपोर्ट तो किया आपने, बट धीरे धीरे किया। अगर आप थोड़ा अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं सभी लोग तो मुझे ये क्राइसिस न देखना पड़ेगा। जी हाँ, तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आप अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है, और सब्सक्राइबर को इंक्रीज करें। ओके, तो देखिए इतना पढ़ने के बाद अब आपको हम सिखाते हैं कि साइन कॉस टेन में त्रिभुज से कनेक्शन कैसे बैठालना होता है। तो जैसे यहाँ पर आपने लाल बट्टे का को देखा, तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, यानी कि L अपॉन के, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, देखिए ये छोटी बात नहीं है। कुछ चीजें जो छोटी होती हैं आपको लगता है आसान है, यही क्वेश्चंस में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो हर चीज को आप डीपली पढ़ें, मन से पढ़ें। ठीक है, जब आप cos थीटा की बात करेंगे, cos थीटा, तो आपका देखो यहाँ पे cos, अब आपको लाल बट्टे का माइंड में इमेज बनाना पड़ेगा कि cos आना मतलब आधार बट्टे कर्ण आना, tan आना लंब बट्टे आधार आना। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, जी हाँ, तो cos थीटा आपका होता है, देखिए cos थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण। तो एक बार आप इसको लिखेंगे, अपनी कॉपी पर लिखेंगे, इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस अगर आपको आसानी से करने हैं तो आपको ये सारी चीजें एक प्रॉपर नोट्स में लेके आनी पड़ेंगी। ठीक है, साइन हो गया, कॉस हो गया, साइन कॉस टेन, अगर हम टेन लेते हैं तो आप देख पा रहे होंगे टेन थीटा बराबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं, देखिए
लंब बट्टे आधार, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, ये सारी चीजें ना हाइट एंड डिस्टेंस में तो बहुत इफेक्टिव है, और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हाइट एंड डिस्टेंस का जरूर आना है, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। टेन थीटा हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग कोसेक ले लेंगे, कोसेक थीटा बराबर, अब देखिए कोसेक क्या होता है, आपको अभी पता है कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो साइन क्या है, लंब बट्टे कर्ण, तो कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो सेक क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। और कॉट थीटा क्या होता है, टेन का अपोजिट होता है, तो कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। तो ये चीजें आपको एक प्रॉपर नोट्स में लेके आनी होंगी। इन चीजों का इंपॉर्टेंस इतना यहाँ ही नहीं है, अभी मैं बताऊंगा कि जो परसर होती है, जो लिमिट्स होती हैं, जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज होती हैं, वो भी लाल बटे कक्का से निकाली जाती हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा वेट करेंगे, चीजों को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो जल्दी से आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी। ठीक है, जल्दी से। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट इतने में आपने ले लिया होगा। अब हम आगे की आइडेंटिटीज की बात करें, तो जो आइडेंटिटीज होती हैं यानी कि सर्व समीकरण जिन्हें हम लोग कहते हैं, वो हमारी बेसिकली तीन होती हैं, जिनको हम कल लिखा भी चुके थे, यानी पहले वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके थे। जो हमारी आइडेंटिटीज होती है वो तीन होती हैं बेसिकली, कौन कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन आपकी आइडेंटिटीज होती हैं, तीन सर्व समीकरण होती हैं। इन सर्व समीकरणों की मदद से हम बाकी की इनकी दो दो सब सर्व समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे इसकी हम लोग निकाल सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जी हाँ, देखिए जैसे मैंने कहा था ये आपकी मैन आइडेंटिटी होती है, मैन सर्व समीकरण होती है। इससे दो और बनती हैं, पहली बनती है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरी बनती है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहां से दो बनती हैं, अगर आप 10 को इधर ले जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस के 10 स्क्वायर थीटा, और यहां से अगर हम बात करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। देखिए ये आइडेंटिटीज पढ़नी पड़ेंगी, इनके बगैर तो आंसर आना ही नहीं है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे हम लोग इधर देखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप देखेंगे कि ये दो दो और निकल के आती हैं, 6 और 3 ऊपर मैन होती हैं, यानी कि टोटल आपकी 9 आइडेंटिटीज होती हैं, जहां से क्वेश्चंस को ऑपरेट करने में काफी मदद मिलेगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेसिक। अब इसमें हम लोग बात करेंगे एंगल को कैसे जोड़ना है, क्योंकि जैसा हम लोग डेफिनेशन पढ़े हैं कि त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच में संबंध स्थापित करने को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, तो अब हमें कोण भी आना चाहिए। अब एंगल की बात करें, कोण की बात करें, तो कितने कोण होते हैं, कैसे कैसे कितने तरीके के कोण होते हैं, और हमें किस तरीके से याद रखना होगा। ठीक है, तो देखिए इसका तरीका, हम लोग एक टेबल बनाने जा रहे हैं जिसे हम लोग बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री एंगल टेबल। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री एंगल टेबल, जिसमें आप जानते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉसेक, सेक और कॉट। देखिए ये मेरे लिखने का फ्लो है, ये मेरे पढ़ने का तरीका है। आपका तरीका क्या है, आप साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट को कैसे पढ़ते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा तरीका है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट का। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एंगल बताऊंगा कि किस तरीके से कोणों को निकालना होगा। ठीक है, जी हाँ, तो आप देखेंगे कि इसमें जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिए हैं, इसमें मैं सभी एंगल्स को कैसे
निकालता हूं या कैसे इनको रिमेंबर यानी याद रखा जा सकता है। तो आप जानते हैं कि एक पहला होता है 0 डिग्री, फिर होता है 30 डिग्री, फिर होता है 45 डिग्री, फिर होता है आपका 60 डिग्री, फिर होता है आपका 90 डिग्री और उसके बाद 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। इस तरीके से और भी एंगल आगे होते हैं और भी कोण आगे होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैसे हम लोगों को याद रखना है, तो देखिए एक ट्रिक है, एक कंसेप्ट है कि जैसे 0 से स्टार्टिंग है तो आप सभी में 0, फिर इसमें 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे यहीं तक जाएंगे 9। देखिए 90 तक का हम लोग वैल्यू निकालेंगे और 90 के बाद हम लोग 180 तक का भी याद रख सकते हैं। इससे आगे का भी हम लोग याद रख सकते हैं। वो आगे का याद रखने का एक सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम। तो क्वाड्रेंट सिस्टम के थ्रू हम बहुत कितने भी एंगल का हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अगर कोई हमसे 720 पूछता है तो 720 का भी हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब जितना वो पूछेंगे सबका निकाल सकते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग 0 से 90 तक के एंगल्स का वैल्यू सीख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग हमने 0 से की, खत्म कहाँ हुआ 4 पे, तो हम लोग को करना क्या चाहिए, हम लोगों को 4 के नीचे 4 यानी सभी के नीचे 4 4 4 लिख देना चाहिए। अगर हम सभी के नीचे 4 4 लिख देंगे तो उसके बाद हमें इनका स्क्वायर रूट लेना होगा यानी वर्गमूल लेना होगा। और जब हम वर्गमूल ले लेंगे इनका, जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, ठीक है ना, वर्गमूल लेने के बाद अब आप देखेंगे कि ये तो कैंसिल होकर के 0 ही आ जाना है। यहाँ पे 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2 हो जाएगा, ये कैंसिल होके आ जाएगा 1/√2 और 3 का अंडर 3 का वर्गमूल होता नहीं है, 4 का होता है 2 और यहाँ पर ये कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा 1। तो आपने देखा कि साइन के मान आप इजीली पता कर पा रहे हो। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। ये भी बहुत जरूरी है, ये मस्ट है। अगर बच्चों को प्रत्येक साइन प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के अगर एंगल्स की वैल्यू आती है, उनका कन्वर्जन आता है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान हो जाएगा। और मैंने क्या बोला, हम 1 बाय 1 चीजों को क्रिएट करेंगे, हम एक एक चीजों को धीरे धीरे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हेलो, जी हाँ, जी हाँ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब cos थीटा का मान कैसे निकाला जाए। तो आपने अभी देखा कि साइन थीटा और cos थीटा में एक रिलेशन जनरेट होता है, और वो कैसे होता है, देखिए साइन जब भी चेंज होता है तो cos में चेंज होता है। ये आपका क्वाड्रेंट फंक्शन के थ्रू होता है, किसके थ्रू, क्वाड्रेंट फंक्शन के थ्रू। तो उसमें ट्रिक ये काम करती है कि साइन के जितने भी मान है अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए जाएं, जैसे कि साइन 90 का जो वैल्यू है वो अगर cos 0 में लिख दिया जाए तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा। ऐसे ही √3/2, ऐसे ही 1/√2, 1/2 और 0, ये जो मान आपने देखे ये सारे मान साइन के मान है, बट आपने रिवर्स ऑर्डर में इनको लिख दिया है। ठीक है, अब हम बात करें टेन थीटा की। कॉस थीटा का मान जो होता है वो साइन थीटा के साइन के जितने भी मान होते हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए तो वो कॉस के मान बन जाते हैं। ठीक है, बात करेंगे टेन थीटा की। तो ये टेन थीटा क्या है, टेन थीटा का कंसेप्ट क्या है, इसे समझते हैं। देखिए अभी भी मैंने बताया था कि टेन थीटा होता है आपका, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन के जितने भी मान हैं और कॉस के जितने भी मान हैं, अगर साइन के मान में कॉस के मान का भाग दे दें तो हम टेन थीटा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर मुझे अगर मुझे टेन 0 का मान चाहिए तो साइन 0 में कॉस 0 का भाग दे देंगे। अब हम साइन 0 की बात करें तो साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। जब हम 0 में 1 का भाग देते हैं तो फाइनली क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, इसलिए यहाँ पर 0 आ जाएगा। इमेजिन करिए कि 1/2 में जब √3/2 का भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और ये मिलेगा 1/√3। ठीक है, ऐसे ही जब 1/√2 से 1/√2 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। √3/2 में जब 1/2 का डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर के आपका यहाँ पे ओनली √3 आ जाएगा। और जब हम 1 में किसी 0 का भाग देते हैं तो यहाँ पे आपका इन्फिनेटिव आ जाता है,
जिसे हम लोग कहते हैं अपरिभाषित। तो सबसे ज़रूरी बात है कि हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के मान मालूम होने चाहिए। साइन 0 से लेके साइन 90 तक के अगर आपको मान आते हैं तो आगे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको याद करने के पीछे कुछ कंसेप्ट हैं। जैसे मैंने कहा क्वाड्रेंट कंसेप्ट है। क्वाड्रेंट कंसेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप कितनी भी डिग्री का मान आसानी से बता सकते हैं और किसी भी एंगल को किसी भी एंगल के साथ बदल सकते हैं। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्वाड्रेंट कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, और वो मैं पढ़ाऊंगा जस्ट अभी थोड़ी देर में। तो वैसे ही अगर हम जैसे tan का निकाल रहे हैं, वैसे अगर हम cosec का मान निकालें तो cosec क्या होता है? cosec और sin में हमने रिलेशन बताया था कि sin के जो भी मान हैं अगर उनको पलट के लिख दिया जाए, उल्टा लिख दिया जाए, तो ये cosec के मान बन जाते हैं। किसके मान बन जाएंगे? cosec के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 0 को पलट दें, जैसे कि 0 है और 0 के अपॉन में क्या है? 1 है। अगर इसे पलट दें तो क्या बन जाएगा? 1/0 बन जाएगा, और 1/0 बन जाएगा तो ये बन जाएगा आपका अपरिभाषित। ठीक है ना? ये 2 बन जाएगा, ये √2 बन जाएगा, ये 2/√3 बन जाएगा, और ये आपका 0 बन जाएगा, ये आपका 1 बन जाएगा। ठीक है ना? 1 होता है यहाँ पे, क्योंकि देखिए अगर 1 को अगर रिवर्स करोगे तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है? देखिए ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं ना, ये साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू है, और ये साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू है, और ये साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है। आप सोच रहे होंगे कि अगर 120 डिग्री के मान पे हम जाएंगे तो 1 से बड़ा मान आएगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। साइन में, कॉस में, टेन में, कोसेक में 90 डिग्री के बाद आप ऊपर चलोगे तो मान छोटे होंगे, बड़े नहीं हो सकते हैं। कोण बढ़ेगा लेकिन मान छोटा होता चला जाएगा। 90 तक, 0 से 90 तक बढ़ता है, फिर 90 से 180 तक घटता है, फिर 180 से बढ़ता है, फिर घटता है। ये क्रम चलता है आपका। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ क्लियर हो रही है, शायद आपको किसी अध्यापक ने ना बताई हो। जो रेंज होती है, जो पर्सर होता है, अगर साइन थीटा की हम रेंज डिसाइड करें तो साइन की रेंज क्या होती है? साइन की रेंज होती है 0 से 1, 0 से 1 होती है, और अगर हम और आगे जाएंगे तो ये नेगेटिव भी चली जाएगी। तो साइन थीटा की जो रेंज डिसाइड होती है वो होती है -1 और +1। -1 होती है मिनिमम और +1 होती है मैक्सिमम। ठीक है ना? साइन थीटा का मान मैक्स टू मैक्स बड़ा हो सकता है तो 1 हो सकता है, 1 से बड़ा मान नहीं हो सकता है। साइन थीटा का मान 0 तो मिनिमम होता है, उससे छोटा -1 हो सकता है। तो साइन की ये लिमिट हो जाती है। कॉस की भी सेम लिमिट होती है, कॉस की भी यही होती है -1 और +1। कॉस की भी यही लिमिट होती है -1 और +1, यानी साइन और कॉस की सेम लिमिट होती है। बात करें कोसेक की तो आपके सामने लिखा है ये +∞ है, ये +1 है। तो +∞ +1 ऐसा लग रहा है कि 1 से बड़ा इन्फिनिटी नहीं, तो यहाँ पे हमको इसकी लिमिट बतानी होगी -∞ +1, सॉरी -∞ +∞। देखिए ये अभी माइनस का है, सॉरी प्लस का है, और ये कभी भी माइनस का भी हो सकता है, इसलिए इसकी लिमिट क्या होती है? -∞ टू +∞। ठीक है, आपकी समझ में आ रहा होगा। ओके, ये मैं जो रेंज बता रहा हूँ ये किसकी बता रहा हूँ? ये मैं कोसेक की रेंज बता रहा हूँ। -∞ टू +∞ होती है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, देखना एक मिनट। हाँ, ये जो मैंने आपको लिमिट्स बताई है tan थीटा की लिमिट्स होती -∞ टू +∞, क्योंकि यहाँ पे जो 1 आया है वो बीच में आया है और ये पॉजिटिव वैल्यू है। अब आप आगे जाएंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू भी होगी, क्योंकि क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, चतुर्थांश के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पे चार्ज आता है। कुछ कभी नेगेटिव होते हैं, कभी पॉजिटिव होते हैं। आप सभी को पता होगा कि 0 से 90 के बीच में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो धनात्मक होते हैं, और 90 से 180 के बीच में साइन कोसेक धनात्मक होते हैं। 90 से 180 के बीच में, 180 से 270 के बीच में tan और cot होते हैं, और 270 टू 360 के बीच में cos और sec होते हैं। तो ये भी डिस्कस हम करेंगे ही, लेकिन अभी हम जो आपको बताना चाहते हैं, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है और आप हमारे वीडियो को देख रहे हो तो आपको लगेगा कि
इस टेबल के अंदर कुछ खास चीजें भी हैं जिन्हें अगर आप देखते हैं समझते हैं तो सीख जाएंगे। जैसे अभी मैंने कहा कॉसेक, कॉसेक की जो लिमिट सेट होती है वो होती है -∞1 और +∞ -1, ठीक है ना। -∞ से लेकर के +1 और +1 से -∞ से लेकर के +1 और +∞ से लेकर के -1 तक इसकी लिमिट सेट होती है। तो इसे शॉर्ट में बोले तो ऐसे भी कह सकते हैं, इसकी जो लिमिट है किसकी, कॉसेक की, कॉसेक की लिमिट बन सकती है -∞ -1 +∞ +1। अगर प्लस में कोई चीज होगी कॉसेक की परिसर होगी, लिमिट होगी, तो +1 और +∞ ये होगी। अब सेक की बात करें, सेक भी देखो ऐसे नहीं पता चलता है, पता चलता है जब हम डाटा ले लेते हैं तब। तो कैसे, सेक क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा। तो अगर इसको देखेंगे तो ये 1 आएगा, ये 2/√3 आएगा, ये √2 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, और इसको पलट देंगे तो ये आपका 1/0 यानी इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। आप समझ रहे होंगे। और दूसरी चीज ये भी है कि कॉसेक के मान को अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख दो तो सेक के मान आ जाते हैं। इतना आपने सीख लिया है। तो इसकी भी जो लिमिट है वो हम डिसाइड करते हैं। इसमें देखिए मिनिमम मान 1 है, मैक्सिमम +∞ है, तो इसकी लिमिट हो गई है 1 से लेकर के +1 से लेकर के +∞ हो गई है। आगे इसमें भी क्या होगा, इसमें भी सेम टू सेम -1 आएगा, -∞ आएगा, तो एक इसका भी बनेगा -∞ और -1। समझ रहे ना, ये इसकी लिमिट है। मैं इस टेबल के साथ साथ आपको लिमिट्स भी बता रहा हूं कि इनकी लिमिट्स को लेके क्वेश्चन भी बनते हैं कि साइन का मैक्सिमम लिमिट्स क्या होता है, कॉस का मिनिमम लिमिट क्या होता है। तो आप यहां से इनकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आप कहेंगे सर ये नेगेटिव कैसे हो रहा है। दोस्तों मैं अभी आपको बताऊंगा कि जैसे tan थीटा का मान 0 to 90 पॉजिटिव होता है, लेकिन 90 से 180 के बीच में tan थीटा के सारे मान नेगेटिव होते हैं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। बात करेंगे कॉट थीटा की। कॉट थीटा क्या है, देखिए कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा tan का उल्टा होता है। tan के जो भी मान है अगर उनको पलट के लिख दिया जाए तो जैसे कि आपने देखा, इसको इन्फिनिटी लिख सकते हैं, इसको √3 लिख सकते हैं, इसको 1 तो 1 ही लिखेंगे, इसको 1/√3 लिखेंगे और इसको लिखेंगे। अब देखिए जो आपका इन्फिनिटी ये आपका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, यानी रिवर्स ऑर्डर में अगर आप लिख देते हो tan के मान तो कॉट के मान मिल जाएंगे। तो अब इसमें भी क्या हुआ है, इसमें देखो मिनिमम क्या आया है इन्फिनिटी और मैक्सिमम क्या आया है 0, ठीक है ना। फिर उधर जाएंगे तो -∞ और 0 तो नेगेटिव होता नहीं, इसलिए इसकी लिमिट आपकी -∞ और +∞ के बीच की होगी। तो tan और cot की जो लिमिट है वो सेम है, sec और cosec की लिमिट सेम है और sin और cos की लिमिट सेम है। देखा दोस्तों आपने कितना अच्छा कंसेप्ट है। sin की cosec के साथ आपने देखा लाल बटे का जब मैंने लिखा था तो लाल बटे का के साथ एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर लेनी है कि यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे कॉस होता है, यहाँ tan होता है, लिख देते, यहाँ साइन होता है, यहाँ कॉस होता है, यहाँ tan होता है, यहाँ cot होता है, यहाँ sec होता है, यहाँ cosec। तो देखो साइन का cos के साथ लिमिट सेम रहती है, tan की cot के साथ लिमिट सेम रहती है और sec की cosec के साथ लिमिट सेम रहती है, ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा इस टेबल में एंगल निकालने के साथ साथ हम इसकी लिमिट्स भी पता कर रहे हैं। आपको ये बिल्कुल अलग लगा होगा, सभी टीचर्स ने आपको यहाँ पे आपको एंगल की वैल्यू निकालना सिखाई होगी कि sin 30 का मान क्या होता है, cos 60 का मान क्या होता है, tan 45 का मान क्या होता है। लेकिन मैंने इन्हीं में आपको लिमिट्स भी बताई हैं और लिमिट से ही सेट होता है मैक्सिमम और मिनिमम मान, ठीक है ना। तो हम आपको इसका मिनिमम और मैक्सिमम मान भी बताते हैं, ठीक है। इसी के साथ में मैक्सिमम और मिनिमम मान की डिस्कशन करेंगे। तो ये रही टेबल, ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपसे कोई पूछता है कि tan 60 का मान क्या है, आपको नहीं पता, आपको ट्रिग्नोमेट्री बनेगी नहीं, बनेगी नहीं, बनेगी नहीं, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। जी हाँ, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री सीखना चाहते हैं तो आपको एंगल सीखने होंगे, उनकी वैल्यू सीखनी होगी। tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो आपको ये मान सीखने पड़ेंगे, आपको ये मान याद करने पड़ेंगे। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप 4-5 बार टेबल को एक बार देख देख के बनाते हैं, फिर 4-5 बार आप ओरल बनाते हैं, बिना देख के बनाते हैं, ये टेबल आपको याद हो जाएगी। और यदि आप चाहते हैं
यदि आप चाहते हैं कंपटीशन में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपसे बने तो आपको इन वैल्यूज को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद करिएगा, कंसेप्ट मैं दूंगा, तरीका मैं दूंगा सॉल्व करने का, बट बेस तो अच्छा होना चाहिए ना मित्रों। अगर बेस अच्छा होगा तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम क्वाड्रेंट सिखाते हैं कि कब मान नेगेटिव और कब पॉजिटिव मान हो जाते हैं, ये हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। देखिए, अब मैं आपको इसमें क्वाड्रेंट बनाना बता रहा हूं। देखिए, ये क्वाड्रेंट बना रहा हूं जिसे हम बोलते थे क्वाड्रेंट सिस्टम, चतुर्थांश सिस्टम। ये चतुर्थांश का मतलब होता है जिसमें 4 फलक होती हैं, 4 अक्ष होते हैं। देखिए, ये आपकी होती है एक्स अक्ष, ये होती है आपकी एक्स डैश अक्ष, ये होती है वाई अक्ष और ये होती है वाई डैश अक्ष, ठीक है। ये 4 अक्ष होती है और जो बीच का पॉइंट होता है इसे बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, यानी इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है, प्रथम क्वाड्रेंट होता है, चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट, चतुर्थांश जिसमें 4 अक्ष होती हैं उसे चतुर्थांश कहते हैं। ये होती है प्रथम चतुर्थांश जिसके कोऑर्डिनेट, जिसके निर्देशांक होते हैं प्लस प्लस। ये होती है द्वितीय, इसे कहते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस प्लस। ये थर्ड होती है, इसे कहते हैं माइनस माइनस। और ये फोर्थ होती है जिसे हम लोग कहते हैं प्लस माइनस। ये 4 चतुर्थांश होते हैं, 4 अक्ष होती हैं और इन्हीं 4 एक्सिस के थ्रू हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये रेंज होती है इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होता है एंगल, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होता है। सबसे पहले ये 0 डिग्री मानते हैं, ये 90 डिग्री मानते हैं, ये 180 डिग्री मानते हैं, स्ट्रेट होता है, और ये 270 होता है। और जब कंप्लीट एक सर्कल लग जाता है तो इसी को नीचे की साइड से 360 डिग्री भी मानते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें ऑल, देखिए आपको एक इसका कंसेप्ट देते हैं, आजा सनम तेरी कसम। आजा सनम, बड़ा मजे की चीज है, आजा सनम तेरी कसम, है ना मजे की चीज। बताओ, आजा सनम तेरी कसम, इस कंसेप्ट के थ्रू आपको एक बात समझनी होगी। आजा से यहाँ पे ऑफ और ऑल, आ से ऑल, ऑल मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं। सनम यानी सा से यहाँ पर 2 चीजें चलेंगी, साइन और कॉसेक। साइन और कॉसेक ये 2 पॉजिटिव होते हैं। और तीसरी आपकी चीज चलेगी जिसे हम लोग कहते हैं टेन और कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पे कॉस और सेक ये पॉजिटिव होते हैं। बाकी जैसे मैंने कहा इसमें सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो बाकी सभी कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसे चतुर्थांश कहते हैं। इसमें 2, 4, 6, 8 केसेस होते हैं, 8 केसेस होते हैं, जिनमें से 4 केसेस में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होता है। कौन कौन से केसेस होते हैं, देखिए, जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो प्रथम चतुर्थांश से द्वितीय चतुर्थांश में आता है, जैसे 90 से अबव, अगर एक 90 से 180 के बीच में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू निकालना होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आके स्टैंड करेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के मान पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, और इसमें निष्पत्ति बदलती है। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फर्स्ट चतुर्थांश से सेकंड में आएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बदलेगा। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कि 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होता है। 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा में भी चेंज होता है। ये रहा 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये रहा 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, इसमें चेंज होता है। कौन से, वो 4
वो 4 कंसेप्ट हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होता है, वो है 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होते हैं। और चेंज होने का लॉजिक क्या होता है, साइन हमेशा अपने साथी कॉस के साथ चेंज होगा, कॉस थीटा। टेन हमेशा अपने भाई कॉट के साथ चेंज होगा, सेक हमेशा अपने साथी कॉसेक के साथ चेंज होगा। केवल एक पर्सन इसमें ऐसा है जो जिसका भाई है, एक पूरब चलता है एक पश्चिम चलता है, टेन है, टेन और कॉट आपस में बदलते हैं, सेक और कुसेक आपस में बदलते हैं, कॉस और साइन आपस में बदलते हैं। बदलना भी आपको हम अभी सिखाएंगे। अगर आप न्यू व्यूअर हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक जरूर करिएगा और एक कमेंट्स भी प्यारा सा करिएगा। आप उस कमेंट्स में जो भी आपकी फीलिंग आ रही हो, आपको पसंद नहीं आ रहा हो तो भी आप लिख सकते हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो भी आप लिख सकते हैं। आप कमेंट्स करिएगा, आपको जैसा भी लग रहा हो उस पर कमेंट्स करिएगा, क्योंकि इस बात से मैटर नहीं करता। देखिए, अगर आप हमारी नॉलेज को अगर आप आकलन कर रहे होंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरी नॉलेज आपके दिमाग में क्या है, मतलब मेरी नॉलेज का जो मेरी जो नॉलेज है वो आपके दिमाग में क्या स्टैंड करती है, तो आपको रिव्यू देना है। तो ये एक माध्यम होता है, इसमें बिल्कुल बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। आपका जो भी रिव्यू हो प्लीज़ ज़रूर देना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज कैसे होता है। तो देखिए, साइन 90 प्लस थीटा ऑलवेज चेंज हो जाता है कॉस थीटा में और प्लस रहता है। कॉस 90 प्लस थीटा ये माइनस के साइन थीटा होता है। और यही बात समझानी है आपको कि साइन बदला कॉस में तो प्लस आया और कॉस बदला साइन में तो माइनस क्यों आया। यही बात समझानी है कि क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। मतलब जब जब सेकंड में साइन आएगा तो अपने साथी के साथ पॉजिटिव तरीके से बदलेगा, और सेकंड वाले में जब साइन और कॉसेक के अलावा अन्य कोई आएगा तो अपने साथी के साथ नेगेटिव तरीके से बदलेगा। साइन 90 प्लस थीटा ये कहता है कि यहाँ पे साइन की वैल्यू 90 से ज्यादा है, 91 है, 100 है, 120 है, कुछ भी ले लो। अगर आपने साइन 120 लिया है तो आप सोच के देखो कि साइन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। साइन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है और सेकंड क्वाड्रेंट में वो अपने मित्र के साथ बदलना चाहता है। तो जहां पर साइन है वहां पर साइन की पोजीशन पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो अपने साथी के साथ पॉजिटिव तरीके से बदल जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर यही cos 120 की बात करें तो cos 120 डिग्री का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में cos है और cos की सेकंड क्वाड्रेंट में स्थिति नेगेटिव है, इसलिए अपने साथी के साथ नेगेटिव तरीके से चेंज हुआ है। अब आपकी समझ में आ गया। तो बस यही एक तरीका है, किसी भी एंगल को जब हम चेंज करते हैं तो हमें उसकी पोजीशन समझनी होती है कि वो किस क्वाड्रेंट में स्टे कर रहा है, और वहीं से अपने साथी में जब चेंज होगा तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसी के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। तो यही है हमारा tan 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा का रूल। 90 माइनस थीटा ये कहता है कि ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंट्री होती है। 90 माइनस 90 में से कुछ भी माइनस करेंगे आप पहले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और पहले क्वाड्रेंट में प्रत्येक पॉजिटिव होता है, प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो धनात्मक होता है, इसलिए अपने साथी में पॉजिटिव तरीके से बदलेगा। और इवन साइन ही नहीं, अगर यहाँ cos भी होता, cos 90 माइनस थीटा, तो भी अपने साथी के साथ पॉजिटिव तरीके से चेंज होगा साइन थीटा। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही होगी। पहले वाले में सभी पॉजिटिव, दूसरे में आपके साइन कोसेक, तीसरे में tan कॉट और चौथे में cos और sec धनात्मक होते हैं। अब आपको ये सिखाना है कि 180 वाले में क्यों नहीं बदलेगा और कैसे नहीं बदलेगा। देखिएगा, कंडीशन ये है
अगर मैंने कहा साइन 210 डिग्री, इसे मैं लिख सकता हूं साइन 180 प्लस 30 डिग्री। साइन 180 प्लस 30 का मतलब हो गया है कि मैं तीसरे चतुर्थांश में प्रवेश कर रहा हूं। तीसरे में साइन नेगेटिव होता है तो पहले तो माइनस साइन आ जाएगा और इसमें निष्पत्ति बदलती नहीं है, ये बात समझ लेना। 180 प्लस थीटा 180 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा में निष्पत्ति नहीं बदलती है। तो बस यही कारण है कि साइन का साइन ही रहेगा और ये अपने साथी के साथ भी नहीं बदलेगा, तो ये साइन 30 हो जाएगा। मतलब साइन 30 का जो वैल्यू आएगा वही 210 डिग्री का आएगा। तो आपने देखा कि साइन के मान ऋणात्मक भी आते हैं, प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के मान ऋणात्मक आते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैं आपको लेके आ गया। आज की क्लास में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के एंगल निकालना सिखाया, वहाँ मैंने रेंज आपको बता दी, इसके बाद मैंने क्वाड्रेंट बता दिया, बेसिक रिलेशन कन्वर्ट करना बता दिया। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज और लेके आएंगे क्वेश्चंस। दोस्तों आपको अवगत कराना चाहते हैं कि जितना मैंने पढ़ाया है उससे कितना आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही मुझे इनकरेज करेगी अगला वीडियो बनाने के लिए। आपका कमेंट ही मुझे इनकरेज करेगा अगला वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों मैं अपना लाइव सेटअप दिखाऊं तो आप देख के बोलेंगे कि सर आप इस तरीके से पढ़ा रहे हो, क्योंकि आप भी जानते हो कि कोरोना में प्राइवेट टीचरों की क्या स्थिति है। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को आप वायरल करिएगा। मतलब इसी वीडियो को नहीं, चैनल में जितने वीडियो पड़े हुए हैं, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, 500 से 1000 के आसपास पहुंचने वाले होंगे। तो उन सभी वीडियोस को आप देखिए, अपनी तैयारी अच्छी करिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें RS कैंपस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कहीं जाएं तो अपने ध्यान रखें।